ब्रेन टीबी के क्या लक्षण होते हैं? अब आप सोच रहे होंगे, आपके दिमाग में ये ज़रूर बात आई होगी कि आपको कैसे पता? आप डॉक्टर तो है नहीं, पेशेंट तो है ना। एक पेशेंट अच्छे से बता सकता है कि उसको ब्रेन के इन्फेक्शन का अच्छे से पता होता है कि ब्रेन टीबी होने पर उसको क्या-क्या लक्षण हुए, और उसको वैसे क्योंकि वो डॉक्टर से कनेक्ट हो जाता है तो ज़्यादा जानकारी भी हो जाता है। जो पेशेंट होता है वो आराम से अच्छे से बता सकता है कि टीबी में क्या-क्या लक्षण होते हैं। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि टीबी कहाँ-कहाँ हो सकती है। टीबी वैसे शरीर में कहीं भी हो सकती है, सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है लंग्स और ब्रेन की। और सब टीबी, वैसे टीबी का जो इलाज होता है अगर अच्छे से इलाज हो जाए तो ठीक हो जाता है, ऐसा कोई डरने वाली बात नहीं है। अरे बहुत सारे लोग बोलते हैं यूट्यूब पे भी कि मतलब ये तो इंसान को ख़त्म भी कर सकती है, इससे बच के रहें, बहुत खतरनाक होता है। तो इससे क्या है ना, लोग डर जाता है, जो पेशेंट होता है उसको भी दिमाग में रहता है कि कहीं कुछ हो गया तो। तो अब हम आपको बताने वाले हैं कि जो लंग्स की टीबी होती है, लंग्स में अगर आपको टीबी हो गई है तो वो फैलती है, तो वो एक दूसरे को भी फैल सकती है। दूसरा, ये आपके यहाँ के थ्रू और दूसरी जगह भी ये जा सकता है, इसका बैक्टीरिया। जैसे कि आपको ब्रेन में भी इसका इन्फेक्शन हो सकता है, तो आपको ब्रेन ट्यूमर हो जाता है और उसका पता नहीं चलता है स्टार्टिंग में। जब लंबे समय तक, जब ज़्यादा समय हो जाता है तब इसका पता चलता है कि हमको ट्यूमर हो गया है। जब कुछ इसके लक्षण पता चलते हैं, जैसे कि आपको क्या-क्या लक्षण होते हैं। हृदय का, अगर आपको फेफड़ों में टीबी हुई है तो उसमें आपको क्या-क्या लक्षण होते हैं। तो पहली बात तो मैं आपको बता दूँ, इसमें ये लक्षण ज़्यादा होता है कि फीवर होना, वीकनेस होना, बहुत ज़्यादा आप वीक हो जाएँगे, आपको लगेगा कि कुछ और है, आप इधर-उधर दिखवा रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या हुआ है आखिर हमको। तो होता क्या है ना कि आप बहुत ज़्यादा वीक हो जाएँगे, आपका वेट लॉस होगा इसमें, और आपको फीवर आएगा, जाएगा, ऐसे ही करते रहेगा। फीवर आपको अधिक भी हो सकता है। आपको थकावट और वीकनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, अगर आपको हृदय में टीबी है तो। और किसी को कफ आना भी होता है कि अगर लंग्स वाले टीबी में खाँसी, कफ का प्रॉब्लम होता है। अब रीढ़ की हड्डी में भी टीबी हो जाती है लोगों को। रीढ़ की हड्डी में यदि टीबी हो जाए तो उसमें क्या होता है ना कि पेन होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है और चलने में दिक्कत होती है। और तो इस वजह से, क्योंकि रीढ़ की हड्डी लोड नहीं ले पाती है, जिसकी वजह से दर्द होता है, और आगे चल के रीढ़ की हड्डी टूटने का भी खतरा होता है, क्योंकि अगर इन्फेक्शन फैल गया और आप नहीं दिखवाए, क्योंकि वो जो बैक्टीरिया है वो घाव करते जाता है उस उतनी जगह पे, इसलिए बोला जाता है कि जल्दी ही इसका ट्रीटमेंट कराना चाहिए, चेक करवाना चाहिए। अब हृदय की टीबी है, तो हृदय की टीबी को मतलब यानी कि फेफड़ों की टीबी को आपको क्या करना चाहिए, उसका एक्सरे करवाना चाहिए, एक अच्छे डॉक्टर से आपको दिखवा लेना चाहिए, जिससे आपको पता चल जाए कि आपका फेफड़ों का टीबी है। फेफड़ों की टीबी में 6 महीने या ज़्यादा से ज़्यादा 9 महीने तक इसका ट्रीटमेंट होता है और ये ठीक हो जाती है। अब हम बात करते हैं लंग्स की। तो लंग्स का तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, सॉरी। अब हम बात कर रहे हैं ब्रेन के बारे में। ब्रेन में अगर टीबी हो जाए तो आपको क्या लक्षण होते हैं, इसका क्या-क्या मतलब कितने समय तक इसका दवाई चलता है। तो जो ब्रेन में जो ट्यूमर हो जाता है, इसका दवाई लॉन्ग टाइम तक चलता है। लॉन्ग टाइम मतलब 1 से 2 साल तक दवाई चल सकता है, अगर आपका ब्रेन ट्यूमर ज़्यादा हो गया। अगर थोड़ा बहुत हुआ है तो वो 1 से 1.5 साल तक इसका कोर्स होता ही है। इसका जो दवाई लेना होता है आपको 1 से 1.5 साल तक लेना होता है। अगर आपको अब फिर भी थोड़ा बहुत रह गया है तो 2 साल तक भी इसका दवाई चलाया जा सकता है। उसके बाद आपका जो दवाई है कुछ समय के बाद बंद करके देखता है डॉक्टर कि कहीं आगे तो नहीं बढ़ रहा है। तो 1 मिनट की, तो बंद करके डॉक्टर देखेगा, कुछ समय छोड़ देगा कि कहीं ये कई बार क्या होता है ना कि थोड़ा बहुत रह जाता है, जो कि वो हर बार आपको दिखेगा एमआरआई करवाने के। तो डॉक्टर आपको अगर ब्रेन टीबी होगा तो 2 चीज़ कराने के लिए बोलेगा, एक तो ईईजी और एक एमआरआई कराने के लिए। इन दोनों से आपको पता चल जाएगा। ईईजी किस लिए कराता है, क्योंकि डॉक्टर भी कंफ्यूज हो जाता है कि कहीं इसको मिर्गी तो नहीं है, तो आपको मिर्गी का भी चेक करवाएगा, ऊपर से फिर एमआरआई करवाएगा। एमआरआई में आपको पता चल जाएगा कि इसको मतलब डॉक्टर आपको खुद ही बता देगा कि ब्रेन टीबी है। ठीक है, तो आप दो दो टेस्ट ये ज़रूर करवाएं।
और हम बात कर लेते हैं कि ब्रेन टीबी के लक्षण क्या क्या होते हैं। तो इसके लक्षण जो होते हैं ना, बहुत ही खतरनाक होते हैं। आपको बता दें कि सिर में दर्द होता है और बहुत ज़्यादा हो सकता है। कभी कभी दर्द थोड़ा बहुत होता है, और ऐसा होगा ना दर्द के रुक रुक के दर्द होगा, कभी इधर होगा तो कभी इधर होगा, तो इस तरह का दर्द होता है। और ब्लिंक करने वाला, ब्लिंक करने वाला आप समझिए, जो कोई चीज़ ब्लिंक करती है तो वही सिर में भी इस तरह से दर्द हो सकता है। जैसे कि एक बल्ब है, वो ब्लिंक कर रहा है, बंद हो रहा है, जल रहा है, इसी तरह से सिर में भी पेन होता है। ठीक है, दर्द बहुत ज़्यादा होता है, जिससे आपको लगेगा सिर दर्द है, दवाई ले लीजिए ठीक हो जाएगा। तो हाँ, दवाई ले लेंगे तो ठीक तो हो जाएगा, लेकिन जाएगा नहीं। अब सिर दर्द ऐसे आप ख़त्म कर सकते, कम कर सकते हैं। उसके बाद आपको अटैक आने लगेगा, इसमें आपको मिर्गी जैसे भी अटैक आते हैं, और इसलिए डॉक्टर कंफ्यूज हो जाता है कि कहीं इसको मिर्गी तो नहीं है, इसलिए तो वो ईईजी का टेस्ट कराता है। तो आपको ये दोनों टेस्ट कराने के लिए बोलेगा। तो मिर्गी जैसा अटैक आना, और आपको कहीं भी, कहीं आप जा रहे हैं रास्ते में अचानक गिर जाना, अचानक आप बेहोश होकर गिर भी सकते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा, इसमें पता नहीं चलता है। और इस तरह का इसका लक्षण होता है। तो आए, और आपको समझ में आया होगा, आप कहीं और भी देख लीजिएगा। जो मुझे जितना पता है, जितना मेरे साथ हुआ है उतना मैं आपको भी बता रही हूँ, और मैंने थोड़ा बहुत एक दूसरे से भी जानकारी ली है, जो पेशेंट होते हैं उन्हीं से, तभी मैं आपको बता रही हूँ, वरना इतना हम डॉक्टर वाला कोई भी टॉपिक बनाने वाले नहीं हैं। तो इस तरह का इसमें लक्षण होता है। और खतरनाक जो होता है ब्रेन टीबी होता है। अगर आप इसका ट्रीटमेंट सही समय पे नहीं ले पाए तो आपको क्या क्या दिक्कत होती हो सकती। सबसे बड़ी बात है कोमा में जाना, पेशेंट कोमा में जा सकता है, और पैरालिसिस भी उसको मार सकता है, कहीं भी मार सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको पैर में, हाथ में, सिर, मतलब पूरे शरीर में, पूरा बॉडी पैरालाइज हो सकता है। तो सबसे खतरनाक ये चीज़ हो सकता है। और हम क्या होता है ना कि जब अगर हमें ब्रेन ट्यूमर होता है तो भूलने का भी ज़्यादा चांस होता है, इसमें हम भूलने लगते हैं चीज़ों को। तो आप ज़रूर, अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने डॉक्टर से दिखवाएं, और जल्दी से एमआरआई करवाएं। जो भी डॉक्टर कहता है जल्दी से करवा के इसका ट्रीटमेंट सही समय पे कर लें, ताकि आपको आगे चल के कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अरे तो ठीक है, अच्छा फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और मैं इस तरह के वीडियो तो नहीं बनाती हूँ, बट ये मैंने आप लोगों के लिए बनाया था, क्योंकि ऐसा प्रॉब्लम मेरे साथ हुआ है। और जो मैं वहाँ पे जाती थी दिखवाने के लिए, तो कुछ लोगों से मैंने बात की, तब जाके हमको पता चला इसके बारे में और भी जानकारी। तो मैं सोचा आप लोगों को भी शेयर कर दूँ। वैसे मैं हेल्थ से, और आप देखे ही होंगे, सिंपल से कुछ कुछ वीडियो बनाती हूँ, और घरेलू ज़्यादातर वीडियो बनाती हूँ। अच्छा, फिर मिलते हैं।